नमस्कार, अनादि टीवी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। आपका शहर आपकी खबर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे शामगढ़, गोवर्धन और भीकनगांव की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। और आपका शहर आपकी खबर में सबसे पहले बात करेंगे मंदसौर के शामगढ़ की, जहां सिंचाई परियोजना फेल होती नजर आ रही है। जी हां, सिंचाई परियोजना फेल। मंदसौर जिले में 1660 करोड़ से बनी सुवासरा शामगढ़ गरोठ सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को लेकर अब किसान परेशान हैं। जगह जगह से पाइपलाइन लीकेज होने के चलते किसानों की फसलों में नुकसान हो रहा है। स्थानीय किसानों ने बताया है कि ठेकेदारों के जरिए लापरवाही बरती जा रही है। पाइपलाइन में कई जगह लीकेज हो रहे हैं। इसमें गरोठ शामगढ़ क्षेत्र के गांवों में अधिक नुकसान हो रहा है। कई जगह खेतों में पानी भर गया है, जिससे किसान परेशान हैं। किसानों का कहना है कि खेत में सूक्ष्म सिंचाई परियोजना की पाइपलाइन फटने से प्याज, लहसुन और अफीम की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। सुबासरा के जमुनिया, शामगढ़, बरखेड़ा लोया में भी यही हाल है। वहीं अधिकारियों की टीम भी बरखेड़ा लोया पहुंची और किसानों को आश्वासन दिया। बता दें कि शामगढ़ सुबासरा गरोठ सूक्ष्म परियोजना में 1660 करोड़ खर्च किए गए हैं। इस परियोजना से 226 गांवों की 85,117 हेक्टेयर भूमि सिंचित की जानी है। इस परियोजना से कुछ किसानों को फायदा हुआ तो कुछ किसान परेशान भी हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या 1660 करोड़ की सिंचाई परियोजना फेल हो गई है? इन सवालों का जवाब लेंगे, लेकिन इससे पहले सुनते हैं किसानों की आप बीती। बहुत मुश्किल से तो मैं ये चला रहा हूँ। सोयाबीन की फसल तो नाम मात्र की हुई। प्याज 3 सालों में मेरे प्याज की फसल इस साल ही अच्छी थी और वो भी बह के चली गई। नहीं, अब आप देख रहे हो यहाँ प्याज पड़े हुए बाकी रहे जो भी सड़ गए। ये ऐसी स्थिति में मैं कैसे गुजारा करूँगा, कैसे से चलाऊँगा मैं? ये सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ये था। जो ये यहाँ जो बॉक्स लगा हुआ है, इसमें जो 300 mm की जो लाइन थी वो लीकेज हुई था और पानी का बहाव इतना खतरनाक था कि पूरे मेरे इस खेत में जैसे समुद्र जैसा मंजर बन गया था। ये स्थिति थी, टापू में तब्दील हो गया था ये पूरा खेत। इसमें अफीम में नुकसान हुआ, गेहूं में नुकसान हुआ, प्याज आधे बह गए, आधे रह गए। 100 कट्टे प्याज निकलने के थे मेरे, ये इतने मैंने यहाँ डाल रखे थे अपने यहाँ, जो प्याज बह के चले गए। तो देखा आपने, शामगढ़ में किसानों को यूं तो सिंचाई परियोजना जो है खेती किसानी को सिंचाई के लिए मुहैया कराई गई थी और बात की है 10 नवंबर को इसका लोकार्पण हुआ था। विधायक और सांसद लोकार्पण करने पहुंचे थे, लेकिन महज 18 दिन में ही इसमें लीकेज की समस्या सामने आई है। ठेकेदार की लापरवाही बताई जा रही है कि ठेकेदार ने यहां पर गुणवत्ता विहीन कार्य किया है, जिसके चलते पाइपलाइन जो है वो लीकेज है और एक जगह, दो जगह नहीं बल्कि 3 जगह पे ये लीकेज की समस्या बताई जा रही है। उन गांवों में सुवासरा, शामगढ़ और बरखेड़ी लोया शामिल है। यहां पर ठेकेदार पहुंचा तो किसानों की बात भी सुनी, लेकिन अभी तक जो है समस्या का समाधान ठेकेदार के द्वारा किसानों को नहीं दिया गया है। यहां तक कि किसान की जो फसल में प्याज, लहसुन, गेहूं बर्बाद हो चुका है और किसानों के इस बर्बाद फसल का आखिर मुआयना जो है अधिकारी कर्मचारियों ने नहीं किया है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी, बड़ी बात यह होगी कि किसानों की फसल का जो नुकसान हुआ है इसका मुआवजा क्या शासन प्रशासन देगा? दूसरी चीज, क्या लापरवाह जिम्मेदार ठेकेदार पर कार्रवाई की जाएगी? ये बड़े सवाल हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, शामगढ़ की तस्वीरें हैं, जहां पर 1660 करोड़ से निर्मित सिंचाई परियोजना जो है किसानों की फसल बनाने के वजह बर्बाद करने पर तुली हुई है। आप देख सकते हैं किसान जो है लगातार परेशान है। विधायक सांसद ने इसी 10 नवंबर को इस सिंचाई परियोजना का लोकार्पण किया था, लेकिन इस सिंचाई परियोजना में
और इस खबर पर सहयोगी सत्यनारायण बैरागी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ गया है। सत्यनारायण, बात की जाए तो श्यामगढ़ में सिंचाई परियोजना का निर्माण 1660 करोड़ की लागत से किया गया था, लेकिन अब ये सिंचाई परियोजना जो है कई जगह से लीकेज हो रही है, जिससे किसानों की जो फसल है बरबाद हो रही है। किसान परेशान है, ठेकेदार की लापरवाही बताई जा रही है। आखिर क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर? कहता हूँ कि सरकार की लापरवाही सांसद विधायक लेके आते हैं, लेकिन जब टेंडर होते बड़े पैमाने पे टेंडर होने के बाद ठेकेदारों के द्वारा लाइनें डाली जाती है, इंजीनियर के द्वारा सर्वे किया जाता है, तो ये देखा जाता है कि जब किसानों के खेतों में लाइनें डाली जाती है तो कहीं ना कहीं जो ठेकेदार रहता है वो ये तो पाइप ऊपर डाल देते हैं या फिर जो जॉइंट बनता है वो जॉइंट सही तरीके से नहीं बनाए जाते हैं। जब मोटरों का प्रेशर दिया जाता है तब जाके ये या तो लीकेज खुलते हैं या जो ऊपरी लेयर पे पानी पहुंचाने की इनकी क्षमता रहती है उस जगह से पाइपलाइन फट जाती है, जिसके कारण जमुनिया, श्यामगढ़, एक और गांव में पाइपलाइन जो फटी है जिससे किसानों को नुकसान हुआ है। साथ में जब कल ये पाइपलाइन फूटी तो किसान को लगभग 3 से 4 लाख रुपए का इसमें नुकसान हुआ है। 10 नवंबर को विधायक सांसद के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया था, लेकिन आज भी देखा जाए किसान की जो समस्याएं हैं वो कम होने का नाम नहीं लेती है। सत्यनारायण, कितने जो है किसानों की फसल को यहाँ पर क्षति हुई है, नुकसान पहुंचा, और लगभग ये क्षति जो है इसको रुपए में आंका जाए तो कितनी क्षति जो है किसानों को हुई है? देखिए, किसानों की क्षति जैसे बरखेड़ा लोया की जो किसान है उनकी जब पाइपलाइन फटी तो उसमें अगर बात करें प्याज की तो 3 से 4 लाख रुपए की जो फसल है वो यहाँ पे बर्बाद हुई है। साथ में जो गेहूं की फसल थी वो भी उसमें बर्बाद हुई है, और जो मेन मंदसौर का अफीम की जो फसल है उसमें भी इसके नुकसान हुआ है। आज अगर अफीम की हम बात करें तो अफीम में सबसे पहले अफीम की जब तुलाई होती है तो हर एक ग्राम का उसमें ध्यान रखा जाता है। अगर किसान जो शासन की जो मापदंड रहता है उससे तोलता है तो 1 ग्राम भी अगर कम होता है तो लाइसेंस निरस्त होता था। साथ में जब किसान की अगर तो आप देख सकते हैं लगातार जो है किसानों को नुकसान हो रहा है, और ये हमारे सहयोगी सत्यनारायण थे जो ग्राउंड जीरो से पूरी जानकारी हम तक साझा कर रहे थे। फिलहाल के लिए सत्यनारायण, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो मंदसौर जिले के किसान जो है परेशान हैं, उनकी फसल यहाँ पर बर्बाद हो रही है, और समस्या जो है वो है सिंचाई पाइप लीकेज की। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से किसानों की जो फसल है, लाखों की फसल, खून पसीने से उगाई गई फसल पर जो है अब ठेकेदार की लापरवाही से सिंचाई परियोजना में लीकेज हुआ है। 3 जगह पे लीकेज हुआ है, श्यामगढ़, सुवासरा और बरखेड़ा लोया में किसान परेशान है, लेकिन शासन का नुमाइंदा, सरकार का नुमाइंदा जो है वो उनकी सुध लेने नहीं पहुंचा है। और अब आपका शहर आपकी खबर में बात करेंगे यूपी के गोवर्धन की, जहां रैन बसेरों के हाल खस्ताहाल है। यहां लोगों के लिए किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। भगवान भरोसे रैन बसेरे। जी हां, यूपी में ठंड से ठिठुरन अब बढ़ती जा रही है, और अब ऐसे में असहाय लोगों का ठिकाना सिर्फ रैन बसेरा है। बता दें कि सर्दियों में असहाय बेघर लोगों और श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो, इसके लिए नगर पंचायत गोवर्धन के जरिए रैन बसेरे लगाए गए हैं, लेकिन गोवर्धन क्षेत्र के रैन बसेरों की हालत खस्ता है। रैन बसेरों में ना तो लोगों के लिए कंबल है, ना ही गद्दे हैं, और ना ही पीने के लिए पानी की कोई व्यवस्था है। वहीं दूसरी ओर रैन बसेरों में अलाव की व्यवस्था भी की जाती है, लेकिन यहां अलाव जलाने की कोई भी व्यवस्था नहीं है, जिससे साफ जाहिर होता है कि नगर पंचायत गोवर्धन रैन बसेरों के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है। अब देखना यह है कि आला अधिकारी इस ओर कोई ध्यान देते हैं या नहीं। लोगों का इस पर क्या कुछ कहना है, जरा वो भी सुन लीजिए। ऐसा जो कोई व्यवस्था नहीं है, ना इसमें कोई कंबल है, ना रजाई है, पूरी ये लगाई हुई है, बिछाई सी ये भी फटी हुई है, आप देख रहे हैं सामने जी। इसमें कुछ भी नहीं है, केवल 2 गद्दे पड़े हुए हैं बस। तो ये खाली खाना पूर्ति होती हुई नजर आ रही है? बस यही नजर आ रही है, और तो यहाँ कुछ है नहीं, कोई व्यवस्था है नहीं इसी तरह। अच्छा, तो यहाँ पे कहाँ से यात्री आते हैं गोवर्धन? ये पूरे भारत से यात्री आते हैं यहाँ, भाई साहब कहाँ से नहीं आते ये बताओ।
तो देखा आपने गोवर्धन की तस्वीरें यहाँ, जहां पर ठंड को लेकर अधिकारी कर्मचारी जो है शासन से निर्देश होते हैं कि राहगीरों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए रैन बसेरों की व्यवस्था कराई जाए ताकि ठंड से इनको बचाया जा सके। ठंड के समय में कई लोगों की बाहर सोने से अकाल मृत्यु भी हो जाती है, जिसको ध्यान में रखते हुए रैन बसेरों का जो है निर्माण किया जाता है। और गोवर्धन की तस्वीरें हैं, वो गोवर्धन जहां पर बात की जाए तो लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं। मथुरा वृंदावन में श्रद्धालुओं का तांता रहता है, उसके बावजूद भी जो है मथुरा कि वृंदावन की तस्वीर आपको दिखा रहा है, जहां पर रैन बसेरा जो है खाना पूर्ति के नाम पर राम भरोसे यहां पर संचालित हो रहे हैं। और इन रैन बसेरों में जो है मूलभूत सुविधाएं जो देना चाहिए शासन प्रशासन को, नगर सरकार को, वो यहां पर नदारत हैं। आप देख सकते हैं गोवर्धन के ये रैन बसेरे की तस्वीरें हैं, जहां पर महज 2 गद्दों पर रैन बसेरा संचालित किया जा रहा है। और यहां पर ना तो पीने की व्यवस्था है, ना ही रजाई, और देख सकते हैं टेंट लगाकर अस्थाई जो है रैन बसेरा बनाया गया है। फटी जो है यहां से इसको कवर्ड किया गया है, जगह जगह से चादर फटे हुए हैं। आप देख सकते हैं रैन बसेरों की हालत जो है, तो साफ साफ यहां पर आप कह सकते हैं कि नगर सरकार ने जो है सिर्फ रैन बसेरा के नाम पर खाना पूर्ति की है। और रैन बसेरा में जो सुविधाएं होना चाहिए वो सुविधाएं जो है इस रैन बसेरा से नदारत नजर आ रही हैं। ऐसे में कैसे वृंदावन आने वाले, गोवर्धन आने वाले, मथुरा आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा नगर सरकार दे पाएगी, ये बड़ा सवाल है। तो आप देख सकते हैं गोवर्धन की रैन बसेरे की तस्वीरें हैं, जहां पर ठंड के समय में यात्रियों को ठंड से बचाने के लिए रैन बसेरे का निर्माण नगर सरकार के द्वारा कराया जाता है। लेकिन गोवर्धन के रैन बसेरे की तस्वीर आप देख सकते हैं कि नगर सरकार का जो है यहां पर उदासीन रवैया नजर आ रहा है। इस रैन बसेरे में अगर कोई यात्री सोता है तो वो ठंड से कैसे बच पाएगा, यह बड़ा सवाल है। और अब आपका शहर आपकी खबर में बात करेंगे खरगोन के भीखन गांव की, जहां स्कूल में शिक्षक तो हैं लेकिन बच्चे नहीं। किसको पढ़ाएं शिक्षक? जी हां, खरगोन के भीखन गांव तहसील में एक ऐसा प्राथमिक स्कूल है जहां एक भी छात्र स्कूल में पढ़ने नहीं आता है। नियमित शिक्षक फ्री की पगार ले रहे हैं। मामला शासकीय प्राथमिक शाला सुखलाल पालिया का है। स्कूल में दर्ज बच्चों की संख्या 0 है, फिर भी यहां 2 परमानेंट शिक्षक पदस्थ हैं। दोनों शिक्षक नियमित रूप से शाला आते हैं और स्कूल की घंटी बजाकर कुर्सी पर बैठे रहते हैं। 15 जून से शुरू हो चुके शैक्षणिक सत्र को 5 माह से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन इस विद्यालय का निरीक्षण करने वाले जिम्मेदार अधिकारी बेखबर बने हुए हैं। पर बच्चे यहाँ पे 0 है। हाँ, और कोई मतलब जैसे संकुल अधिकारी आते हैं, जन शिक्षक आते हैं, उससे बड़े अधिकारी योग या ये कोई नहीं आते हैं। और स्कूल भी जर्जर हो रखी, छत हो गया, सरपंच भी नहीं आया अभी तक। स्कूल की समस्या को लेकर सरपंच जी भी नहीं आया। सर ये प्राथमिक विद्यालय सुखलाल पालिया है। यहाँ पर 2 शिक्षक पदस्थ हैं और पिछले 17 में 0 दर्शन किया है। और हमने अभी देखा है हमारे ग्रामीण द्वारा लिखित में आवेदन भी दिया गया और हमने दिया गया और हमने बोला कि हमें आटे की व्यवस्था हम कर सकते। तो कुछ व्यवस्था हमें जहाँ अभी वहाँ हमको कर चाहिए, हम पढ़ाई करा सकते। यहाँ पर आप स्कूल नियमित आते हैं? हाँ सर, और जहाँ भी काम होता है संकुल प्रभारी जहाँ भेजते खाली स्कूल में वहाँ जाते पढ़ाते। इस स्कूल का निरीक्षण करने कोई अधिकारी आते हो? जन शिक्षक के अलावा और अधिकारी बीआरसी भी? जन शिक्षक आए। तो देखा आपने प्राथमिक शाला सुखलाल की तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। सुखलाल पालिया की तस्वीरें हैं जहां पर शिक्षक तो हैं लेकिन बच्चे नहीं हैं। और कई विद्यालय ऐसे हैं जहां पर बच्चे ज्यादा हैं लेकिन शिक्षक कम हैं। ऐसे में इन शिक्षक जो फ्री की पगार लेने आते हैं, आराम फरमाने स्कूल में आते हैं, इन शिक्षकों को ऐसे विद्यालय में अटैच नहीं किया गया है या स्थानांतरण नहीं किया गया है जहां पर बच्चों की संख्या बहुत आयत में है। ऐसे में कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग की जो है बड़ी लापरवाही यहां पर सामने आ रही है कि एक ऐसे स्कूल में जहां पर छात्रों की दर्ज संख्या 0 है, 0 है, फिर भी वहां पर 2 परमानेंट शिक्षक जाते हैं, घंटी बजाते हैं और कुर्सियों में आराम फरमाते नजर आ रहे हैं। आखिर शिक्षा विभाग क्या कर रहा है?
बेसिक शिक्षा अधिकारी आखिर क्या कर रहे हैं, बड़ा सवाल है। जब छात्र संख्या ही शून्य है तो ऐसे में इन छात्रों की उपयोगिता जो है दूसरे विद्यालय में ली जा सकती थी, इनका उपयोग दूसरे विद्यालय में लिया जा सकता था जहां पर छात्र संख्या ज्यादा है और शिक्षक कम है। लेकिन आप देख सकते हैं, इसको क्या कहेंगे? सरकारी विभाग की लापरवाही कहेंगे, अधिकारियों के उदासीन रवैये को कहेंगे, या फिर यहां पर बोल सकते हैं कि अफसरशाही तालमेल भाई भतीजावाद को यहां पर जो है कहते हुए नजर आएंगे। क्योंकि 2 शिक्षक बिना स्टूडेंट, बिना छात्रों के इस स्कूल में बाकायदा रोज पहुंचते हैं, घंटी बजती है और उसके बाद जो है आराम फरमाते नजर आते हैं। आखिर इन शिक्षकों को जब यहां पर छात्र संख्या शून्य है, 0 है, तो इन शिक्षकों को शिक्षा विभाग जो है दूसरे स्कूलों में पदस्थ करके वहां पर इनसे काम लिया जा सकता था शिक्षकों से। और इस खबर पर हमारे सहयोगी जो है दिनेश गीते फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दिनेश, बात की जाए तो प्राथमिक शाला सुखलाल पाल्या में छात्र संख्या 0 है, लेकिन यहां फिर भी 2 नियमित शिक्षकों को पदस्थ किया गया है। क्या अधिकारी कर्मचारी जो है इन छात्रों का, इन जो शिक्षक इनका उपयोग कोई ऐसे विद्यालय में कर सकता था जहां पर छात्र संख्या ज्यादा और शिक्षक कम हो? तो आपको विस्तृत जानकारी के साथ जो है हमारे सहयोगी से चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि जो तस्वीरें आप देख रहे हैं प्राथमिक के स्कूल सुखलाल पाल्या की हैं, जहां पर छात्र संख्या शून्य होने के बावजूद भी यहां पर 2 शिक्षकों की पदस्थापना की गई है। शिक्षक आते हैं, घंटी बजाते हैं और आराम फरमाकर फ्री की पगार लेकर घर पहुंच जाते हैं। और ये कोई 1-2 दिन का वाकया नहीं है। जून माह में जो है विद्यालय खुले थे, उससे लेकर अब तक करीब 6 माह का समय बीत चुका है और 6 माह की जो है ये शिक्षक फ्री की पगार ले रहे हैं। इन शिक्षकों का भी दोष नहीं है, दोस्त उन आला अधिकारियों का है जो इन पर मॉनिटरिंग करते हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ एक बार फिर से जो हमारे सहयोगी दिनेश गीते फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। और दिनेश, बात की जाए तो प्राथमिक शाला सुखलाल पाल्या में छात्र संख्या 0 है, जहां पर जो है तो आप देख सकते हैं प्राथमिक स्कूल में बच्चों की संख्या 0 होने के बावजूद भी यहां पर 2 शिक्षकों की पदस्थापना की गई है, आराम फरमाते नजर आते हैं। अब ये नहीं हम कह सकते हैं कि शिक्षक जो हैं क्या वरिष्ठ अधिकारियों के समन्वय से यहां पर आराम फरमाने आते हैं, या जब वरिष्ठ अधिकारियों को संज्ञान में मामला है तो इन शिक्षकों को दूसरी जगह पदस्थापित क्यों नहीं किया गया, यह भी बड़ा सवाल है। खबर में आज हमने बात की है 3 शहरों की। आशा करते हैं कि सरकारी नुमाइंदे जो है कुंभकर्ण नींद से जागेंगे और ऐसे जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे जो शासन की योजनाओं को पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।